फाइनली 3 साल के बाद में स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 आ चुका है। अभी के लिए तो ये सिर्फ पार्ट 1 ही था। जब मैंने इसे स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि ये काफी अच्छा चल रहा है, बट क्या ये पीक जा पाएगा? एंड यस इट डिड। एंड क्या ही क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है। अब सबकी बात करेंगे, बट सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार चल क्या रहा है। अब देखो, सीजन 4 के आखिरी में हमने देखा था कि हमारी ओजी गैंग हॉकिंस में एक साथ इकट्ठा हो चुकी है। एंड हॉकिंस के इतने बुरे हाल के बाद में वहां आर्मी आ चुकी थी। एंड अब सीजन 5 में हमें देखने को मिलता है कि आर्मी ने पूरी तरीके से हॉकिंस को अपने कंट्रोल में ले लिया है। एंड वो 11 को भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें 11 के बारे में पता है कि वही है जो इन सब लफड़े को सुलझा सकती है। वहीं जो अपनी ओजी गैंग है वो रोजमर्रा की जिंदगी जी रही है, बट उसी के साथ साथ में वो ये फिगर आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वेकना को कैसे मारा जाए। एंड उससे भी पहले उसे ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि 11 भी ये पता नहीं कर पा रही कि वेकना किस बिल में जाके छुपा है। एंड इन्हीं सबके बीच में अचानक से हॉकिंस के बच्चों को डेमोगोर्गन उठाने लगता है, जहां फिर अपनी ओजी गैंग में से कुछ लोग बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग अपसाइड डाउन में जाके वेकना का पता लगाते हैं। एंड वहीं आर्मी इन सबके गले का कांटा बन के बैठी है। अब इस पार्ट 1 में हमें जो 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं उनका टोटल रन टाइम 4.5 घंटे का है। एंड लिटरली ये सीरीज एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती। एंड इतना सब कुछ चलते हुए भी ये सीरीज अपने हर कैरेक्टर पे फोकस करती है, उन्हें अपना अपना टाइम देती है, कैरेक्टर डायनामिक्स दिखाती है और छोटे से छोटे डिटेल पे ध्यान देता है। जैसे शो में जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, उनके बात करने का तरीका अलग हो चुका है, वो पहले के मुकाबले ज्यादा गालियां देते हैं, वो पहले से ज्यादा सीरियस भी हो चुके हैं। एंड इस फूटी हुई जवानी का सबसे ज्यादा असर है हेंडरसन पे। वो स्टीव से जबान लड़ाने लगा है। भड़वे अपनी माँ से कोई ऐसे बात करते। अब ये सीजन भी स्ट्रेंजर थिंग्स के स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरता है। जब शुरुआत के तीनों ही एपिसोड मुझे बहुत अच्छे लगे, बट एपिसोड 4 वाज अ फुल बैंगर। हैंड्स डाउन ये इजीली स्ट्रेंजर थिंग्स के बेस्ट एपिसोड्स में जाने वाला है। अब एपिसोड 4 किसी एक्शन मूवी से कम नहीं था, क्योंकि पहले तो ये 1.5 घंटे का है और दूसरा चारों ही एपिसोड में से सबसे ज्यादा एक्शन इसी में है। एंड खून खराबे को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब हाँ, जरूर ये शो बच्चों के अराउंड घूमता होगा, बट उसके बावजूद भी अंधा खून खराबा दिखाया है, स्पेशली एपिसोड 4 में, जहाँ लोगों के चिथड़े उड़ रहे हैं, शरीर में से चीजें आर पार जा रही हैं। एंड एक्शन की बात करूँ तो इस एपिसोड के क्लाइमेक्स में हमें एक एपिक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, जो कि इन चारों ही एपिसोड की सबसे बड़ी हाईलाइट थी। इस एक्शन सीक्वेंस को इतने ब्यूटीफुली तरीके से डिजाइन किया गया है, एंड इसे शूट भी एक वन शॉट सीक्वेंस की तरह किया गया है। एंड ये सब देख के मुझे मजा आ ही रहा था कि इतने में रफा ब्रदर्स फैंस की चड्डियां गीली करने के लिए वेकना की एक मासी एंट्री करा देते हैं। फाइनली पूरे 4 एपिसोड्स में जाके यहाँ हमें पहली बार वेकना देखने को मिलता है। एंड आखिरी बार 11 से कुत्ते की तरह पिटने के बाद में भाई ने जिम ज्वाइन किया, बॉडी शॉडी बनाई और अपने आप को अपग्रेड करके आया है। एंड क्या ही एंट्री ली है, फुल थैनोस मोड। भाई को सल्यूट है। इसको देखते ही बाकियों के गले सूख गए थे। बंदा आया, रोला जमाया और चुपचाप वापस चला गया। ये कुछ प्रूव करने नहीं आया था, ये बताने आया था कि बेटी चोद बाप बाप होता है। एंड इसे देखने के बाद लिटरली मेरी फट गई कि अभी इसे हलाएंगे कैसे। एंड इतना पीक मोमेंट देने के बाद भी हमें एपिसोड के आखिरी में कुछ बड़ा रिवील देखने को मिलता है, जिसके हिंट तो हमें पहले ही मिल गई थी, बट डफर ब्रदर्स चुम्मी ले लो आप। ये 4 एपिसोड देखने के बाद मुझे तो चरम सुख की प्राप्ति हो चुकी है। एंड मैं फुल एक्साइटेड हूँ आने वाले एपिसोड्स के लिए। एंड ऑल्सो मैं तैयार हूँ आगे अनकंफर्टेबल होने के लिए, क्योंकि एपिसोड 4 के 36 मिनट और 22 सेकंड पे जो सीन था उसे देख के मैं इतना अनकंफर्टेबल हो गया था। पर जब विल खुद आगे से रिवील करेगा तो ना जाने उस पे मेरा रिएक्शन क्या होगा। बट विल भाई कोई दिक्कत नहीं है, वी विल एक्सेप्ट यू। बाकी ओवरऑल सीजन 5 पार्ट 1 कैसा था ये मैं बताऊं तो मैं कौन हूँ बताने वाला, जाके देखो। एंड जिसने भी ऑलरेडी देखी है वो अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में शेयर करो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।